Good morning, class. Today is our part 15 of chapter 2 and again we are solving numericals. So last class में हम लोगों ने numerical 13 solve किया था. अब हम numerical 12 रह गया था. numerical 12 पहले solve करेंगे. इंग्लिश मीडियम बुक से कॉपी करेंगे. numerical है आपकी बुक में the increment in momentum of a body is 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किसी बॉडी में जो मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. उसका अमाउंट दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है. ऑन अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगने पे अप टू 0.2 सेकेंड, मतलब 0.2 सेकेंड तक उस पर फोर्स लग रहा है. तो किसी वस्तु पर कुछ बल लगने पर इसका संवेग 0.2 सेकेंड में, यानी टाइम दिया है 0.2 सेकेंड में बढ़कर कितना हो जा रहा है, 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है. तो हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड बल के आवेग की, यानी कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, एंड वस्तु पर आरोपित बल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें दिया है. तो गिवन दिया है, क्या दिया है? टाइम दिया है, पहले समय रिप्रेजेंट करते हैं t से 0.2 सेकेंड. फिर क्या दिया है? इसका संवेग बढ़ जा रहा है, यानी मोमेंटम दिया है. चेंज इन मोमेंटम दिया है, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन. यानी आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि इतना बढ़ जा रहा है. ठीक है, यानी चेंज दे दिया गया है. बढ़ के कितना हो जा रहा है ये नहीं कहा है. इन्हीं ने कहा है, जैसे मान लीजिए अगर पहले होगा उसका 10, तो अब 4 बढ़ जा रहा है उसमें, यानी टोटल 14 हो जा रहा है. तो चेंज कितना हो रहा है ये आपको दिया है. संवेग में परिवर्तन दिया है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बल का आवेग, यानी कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स. बल का आवेग, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I से. ये पूछा है. और वस्तु पे आरोपित बल, यानी कि क्या पूछा है? फोर्स या बल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से. ठीक है, तो ये इतना हमें दिया हुआ है और ये दो चीजें हमसे पूछी हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इम्पल्स का? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. ठीक है, तो हमें फोर्स तो पता नहीं है, तो हम I तो निकाल ही नहीं सकते हैं. I निकालने के लिए पहले हमें फोर्स पता होना चाहिए. ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T. ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे? हम यहां से फोर्स निकालेंगे. तो ये है हमारा 4 और टाइम है 0.2. ओके, सो वी डिवाइड, डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा. 2 1 जा, 2 जा एंड 0. सो कितना अमाउंट आएगा? 20 न्यूटन. तो फोर्स आपका कितना आ गया? इज इक्वल टू 20 न्यूटन. दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2. ओके, पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा है? बल का आवेग. फॉर पार्ट 1 दे हैव बीन आस्क्ड इम्पल्स, यानी कि आवेग. और आवेग I इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम या डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम. तो आप चाहे जो भी फॉर्मूला लगाइए सेम आएगा. तो फोर्स 20 इंटू टाइम कितना है? 0.2. तो कितना आ जाएगा? 4.0 न्यूटन सेकेंड. ओके, सो ये हो जाएगा आपका इम्पल्स और ये हो जाएगा आपका फोर्स. और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, चेंज इन मोमेंटम. तो सीधे आपका डेल्टा पी कितना है? 4 है.
तो इम्पल्स भी 4 ही हो जाएगा। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगाइए चाहे आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों से वही आंसर आएगा। आप अगर चाहें तो और करके यहाँ पे लिख सकते हैं, और इम्पल्स आवेग इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन, यानी किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि डेल्टा पी 4 है। 4 यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। ओके, तो दोनों तरीके से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप निकालेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अ बुक हैज मास 5 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु का द्रव्यमान इतना है और वेग इतना है, वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। दिस इज वेरी इजी। आपको क्या दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आप सब लोग कर लेंगे। दिया है मास यानी कि द्रव्यमान, मास कितना दिया है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी यानी कि वेग 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा है, मोमेंटम मीन्स संवेग पूछा है। तो अब हम निकालेंगे मोमेंटम। पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी। मास है 5, वेलोसिटी है 10, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द आंसर। वेरी सिंपल, सब लोग कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 0.16 किलोग्राम। एक बुलेट है, बंदूक की गोली है जिसका मास इतना है, उसको किसी बंदूक से इतने वेलोसिटी से छोड़ा जाता है। यदि बंदूक का द्रव्यमान इतना है तो बंदूक किस वेग से पीछे हटती है, यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको बताना है। ठीक है, तो गोली का द्रव्यमान आपको दिया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या हमें दिया है। गिवन दिया है गोली का द्रव्यमान मीन्स मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.16 किलोग्राम। फिर जिस वेग से बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट मीन्स गोली का वेग स्मॉल v से 80 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या है, बंदूक का द्रव्यमान दिया, यानी कि मास ऑफ गन, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M 16 kg। और पूछी है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और रिक्वायर्ड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, प्रक्षेपित वेग, कैपिटल V पूछा है। तो कैपिटल V का क्या फॉर्मूला आपको बताया था, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 0.16 इंटू 80 अपॉन 16। ओके, अब क्या होगा, डेसिमल रिमूव होगा और नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, 16 और 16 कैंसिल होगा, 0 और 0 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा 8/10 मीन्स
0.8 मीटर पर सेकेंड. दैट विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी या प्रक्षेपित वेग. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी में मैंने आपको बताया था, और बताया भी था कि फॉर्मूला आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ओके, एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 2. अब आप सब लोग चैप्टर 2 के नोट्स कंप्लीट करके लर्न करना स्टार्ट कर दें. नेक्स्ट वीक हमारा पूरा रिवीजन होगा चैप्टर 1 एंड 2 का. ओके क्लास, सो आप लोग सैटरडे के क्लास में जो जो टॉपिक आपको अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है, सिर्फ टॉपिक का नाम आप ग्रुप पे भेज देंगे, तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी. ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे एवरीवन.